चित्रा स्टार्टिंग से कर दे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं पेपर। ये चलो, पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इज। फर्स्ट केस में पहले इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड चेक करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर है। पहले नंबर बॉन्ड चेक करेंगे, फर्स्ट केस चेक करेंगे 2 पाई बॉन्ड है, दूसरा केस चेक करेंगे 1 पाई बॉन्ड है तो कम पीछे हो गया। तीसरा केस चेक करेंगे 2 पाई बॉन्ड है तो सही है ये, तो ये भी सही है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होंगे। और इसमें अगले में भी एक ही पाई बॉन्ड है तो इसे ये भी पीछे आएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसमें, प्लस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है नाइट्रोजन पे, इसमें नेगेटिव आ रहा है कार्बन पे, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, देन थर्ड, उसके बाद सेकंड और फोर्थ में भी ऐसे ही करना। इधर नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट थर्ड फिर सेकंड फिर फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, बी आंसर है इसका। इन द फॉलोइंग कार्बोकेटायन HCH3 दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज। तो बोला कि कौन सा माइग्रेट करेगा, सही ना, कौन सा माइग्रेट करेगा, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, जब ये वाला H जाएगा, यहां से शिफ्ट करेगा, अगर ये शिफ्ट करेगा तो प्लस आएगा इस कार्बन पे और बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ, इसलिए H@C2 सही ना, H@C2 विल माइग्रेट, यानी फोर्थ आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives P, the temperature T dependence of rate constant was found to follow the equation this, ये हमें पता ही है, the pre exponential factor A and the activation energy EA respectively are। तो अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ अरीनेस इक्वेशन से, तो log K जो होता है log A माइनस EA बाय 2.303 RT। तो यहाँ से log A की वैल्यू है 6, यानी A आ गया, log A की वैल्यू 6 है ना ये, तो A आ गया 10⁻⁶ और माइनस EA/2.303 RT, माइनस EA/2.303 RT, इसकी वैल्यू रखिए -2000/T, यानी ये T कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया और T कैंसिल है, तो यहाँ से EA आ गया 2.303 R और R की वैल्यू 8.314 और इंटू 2000, 2000 को 2 लिख देना क्योंकि किलोजूल में आंसर दे रखे हैं, 2000 को 2 लिख दिया ताकि किलोजूल में डायरेक्ट आंसर आए। तो अगर मैं इसमें चेक करूं डायरेक्ट, तो तुम्हें दिख रहा है 8 to the 16, 16 to the 32 और 32 से ज्यादा आंसर आएगा हल्का सा, 32 से ज्यादा आंसर एक ही है, ये डी ऑप्शन में देख लो 38.3, तो आंसर आएगा डी इसका। चित्राक्ष चेक करते रहिए, चित्राक्ष। ये सर कर। हाँ, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन बोर मैग्नेटॉन्स ऑफ CrCO6, सीआर पे चार्ज आएगा जीरो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है तो चार्ज जीरो, तो इसलिए सीआर पे चार्ज जीरो, ये आ गया आर्गन 3D6, आर्गन 3D4s1 3D5 होता है ये, सही ना, यानी तो इसमें तुम्हें पता है बैक पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सब बैक पेयर हो जाएंगे, तो कोई भी अनपेयर बचेगा नहीं, आंसर आएगा 0। इन द रिएक्शन 2x + P2H6 BH2X2 BH4 नेगेटिव, द अमीन X इज, क्या क्या होता है ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, जब ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाया था, सही ना, तो उसके में हमें बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चाहिए होता है यहाँ पे, इसके लिए क्लीवेज होना चाहिए अनसिमेट्रिकल, B2H6 का क्लीवेज कैसे होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल, BH ये एच बी ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम, बनाना बॉन्ड जो बनता है यहाँ पे, क्लीवेज होगा अनसिमेट्रिकल, BH2+ BH4 नेगेटिव, BH2+ को इलेक्ट्रॉन जो देंगे दे शुड बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये सारे हैं हमारे 1 2 3, फोर्थ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये आएगा नहीं, सही ना, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये नहीं आएगा, तो आंसर ABC आएगा इसका। द नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट कंटेन NN बॉन्ड N2O N ट्रिपल बॉन्ड NO, तो इसमें आ गया NN बॉन्ड, N2O3 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आ गया N2O3 में भी NN बॉन्ड, N2O4 डबल बॉन्ड O, इसमें भी आ गया NN बॉन्ड, N2O5 डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट, तो इसमें नहीं आया NN बॉन्ड, क्लियर, तो इसलिए आंसर आ जाएगा इसका A B और C, सही ना, ABC आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन E0 इज इक्वल टू 0.96, value of E0 of some metal ions are given below, the pair of metals that is are oxidized by NO3, यानी NO3 माइनस हमारा कैथोड पे होगा और ये सब होंगे एनोड पे, यानी E0 सेल जो है दिस विल बी इक्वल टू 0.96 माइनस, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.96 से कम होनी चाहिए ताकि आंसर पॉजिटिव हो जाए और तभी वो ऑक्सीडाइज होंगे।
तो इनोड कैथोड माइनस एनोड। अब तो ये वैल्यू माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वेनेडियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये नेक्स्ट भी माइनस करेंगे तो आयरन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसका मतलब। और इस ये नहीं हो पाएगा, एयू के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा है। एच जी वाले के 0.86 है तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 0.96 माइनस 0.86 ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी वी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एच वी एफ ई और एच जी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। वी एफ ई एच जी तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वी एच जी एफ ई ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एयू नहीं होगा तो ये खत्म, वी एफ ई एच जी ये भी हो जाएगा, तो आंसर आएगा ए बी डी। 8th क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग शुगर्स एक्स एंड वाई इज आर। इसको थोड़ा बड़ा कर दे एक बार, बोल रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में बताना है, बस बहुत है। देखो, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में पहला केस अगर लें तो ये हमारा आ गया अल्फा, ये अल्फा आ गया, और ये वाला आया, इसको फ्लिप करके लिखा हुआ है, ये बीटा है, ये बीटा है ना। तो एक्चुअल में इसकी लिंकेज शुड बी अल्फा बीटा, है ना, लिंकेज होनी चाहिए इसकी अल्फा बीटा लिंकेज। तो ये आ गया, और इसमें इसकी बात करें तो इसमें कोई भी इथरल ऑक्सीजन के साथ OH नहीं है, इधर भी इस इथरल ऑक्सीजन के साथ कोई OH नहीं है, दिस विल बी नॉन रिड्यूसिंग। तो यानी ये नॉन रिड्यूसिंग है, इसका मतलब एक्स इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हाँ एक्स इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर आ रहा है, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं है, इसका मतलब बी तो आएगा ही आएगा। वाई का देखेंगे, वाई में OH ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बीटा आएगा, ये बीटा आएगा, और ये आएगा अल्फा वाला, और 1,4 लिंकेज है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इसमें बीटा लिंकेज आ रही है यहाँ से, है ना, बीटा लिंकेज आ रही है यहाँ से, इसका मतलब एक्स इज नॉन रिड्यूसिंग एंड वाई इज रिड्यूसिंग। वाई इज रिड्यूसिंग रीजन ओ के साथ वाले कार्बन पे OH होना चाहिए, ये आ गया OH, इस वाले O के साथ वाले कार्बन पे OH आ रहा है, देयरफॉर इट इज रिड्यूसिंग। तो पहले बी ऑप्शन करेक्ट है। और ग्लूकोसिडिक लिंकेज इन एक्स एंड वाई आर अल्फा एंड बीटा, इसकी बीटा आ रही है लिंकेज, और इस वाले की कह सकते हैं अल्फा, हाँ इसकी कह सकते हैं अल्फा। तो अल्फा एंड बीटा, बी और सी आंसर आ जाएगा इसका, सही है, बी और सी। अमंग द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शन इज आर, स्टेट फंक्शन तो इंटरनल एनर्जी जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सही ना, साइक्लिक प्रोसेस है, कैसा भी साइक्लिक प्रोसेस हो इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर वर्क तो कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं हो सकता, वर्क तो पाथ पे डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और मोलर एंथैल्पी जो होती है ये भी स्टेट फंक्शन होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। डेल्टा एच की वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस में आती है हमेशा जीरो, कैसा भी पाथ हो, अगर साइक्लिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी जीरो, तो ए और डी आंसर आ जाएगा इसका। 10th क्वेश्चन, चलो करेंगे 10th क्वेश्चन। मैच इज द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द रिएक्शंस दैट दे कैन अंडरगो गिवन इन कॉलम सेकंड। से देखो पहला केस आया, तो इसी तरह इसको थोड़ा बड़ा कर दे और क्लियर रहे, बस। देखो पहला केस ले अगर, तो इसमें बी आर हटेगा तो प्लस आएगा, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यानी ए का पी तो आएगा। और उसके बाद एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इसमें एच बी आर का हो सकता है, एलिमिनेशन डबल बॉन्ड आएगा तो प्रॉपर है, तो पी क्यू भी आ सकता है इसका आंसर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, एसिडिफिकेशन विद एसिडिक एनहाइड्रेट, OH ग्रुप नहीं है, NH2 ग्रुप नहीं है फ्री, तो नहीं होगा। डिहाइड्रोजनेशन हाँ हो सकता है, H यहाँ से H यहाँ से बाहर निकल सकता है, तो ये भी हो सकता है, यानी PQT आंसर आएगा इसका। बी का बी का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, OH हट के कोई और ग्रुप। एलिमिनेशन वाटर CH2OH है, वाटर का भी बाहर निकल नहीं सकता इसमें, तो नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं हो सकता, एलिमिनेशन नहीं हो सकता, और एसिडिफिकेशन ऐसे ये हो गया PS। और डिहाइड्रोजनेशन H2 हाँ CHO बन सकता है, ये हो सकता है, PST आ जाएगा। फिर आ गया CHO और OH, CHO है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा, एडिशन हो जाएगा, यानी QC का आ जाएगा एक तो R। एसिडिफिकेशन विद हाँ हो जाएगा, OH ग्रुप है, S आ जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता, RS आ जाएगा। डी का
बी आर है, NO2 लगा हुआ है, तो ArSN2 होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पी, एलिमिनेशन नहीं हो सकता, न्यूक्लियोफिलिकेशन नहीं हो सकता, एसिडिफिकेशन नहीं हो सकता, डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता, यानी पी आएगा आंसर। इस तरह एक बार चेक कर, सही है। यस। चलो नेक्स्ट देखेंगे। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, तो इसमें CuNO3 ऑल ट्वाइस आएगा, कॉपर एक आएगा S, और NO आ जाएगा, यानी P, SP। कॉपर प्लस कंसनट्रेट HNO3, इसका आ जाएगा NO, कंसनट्रेट है तो NO2 जरूर आएगा, यानी Q, और इसका आ जाएगा कॉपर नाइट्रेट S। उसके बाद आएगा जिंक प्लस डाइल्यूट, डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट के साथ N2O, स्टेट कम हो जाएगी बहुत, N2O आएगा, यानी R और T। और जिंक प्लस कंसनट्रेट HNO3 तो NO2 Q और T, नहीं Q और NO2 आएगा, इसका T, QT, Q और T, सही है। ये आंसर है इसका, चेक करना एक बार। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस। देखो U298 और 92 है, इससे बन रहा है 82, PB 214। तो एक तो तरीका है, पूरा निकालो प्रॉपर तरीके से, X2He4 अल्फा प्लस Y-1E0 बीटा, ये बीटा बीटा लिख दो तो इसको। तो ये आएगा, इसमें चाहो तो बैलेंस कर लो, 298 इज इक्वल टू 238, सॉरी 238 होता है ना, तो 238 इज इक्वल टू 200, 214 प्लस 4x प्लस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और y 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस वाई, ये x आ गया, इससे x तो मेरे को पता 6 है, तो ये आ गया y2, y आ गया 2, तो x6y2, यानी आंसर 8 आएगा। और चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको, बस मास नंबर चेक करो, 214, 234, 214, तो 24 का डिफरेंस, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे अल्फा पार्टिकल के मास से, तो उससे 6 आ गए वो, और इसी के अकॉर्डिंग हम बीटा भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, सही ना। जब 6 जब निकल गए, तो यानी 12 कम होना चाहिए, लेकिन कम हो रहा है सिर्फ 10, तो यानी 2 बीटा होंगे। ऑरली भी निकाल सकते हैं इसको। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल सेंटर इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो इसमें तो पता ही है तुम्हें, कॉपर 2 प्लस के साथ कितने होते हैं, H2O 4, है ना, 4 डायरेक्टली अटैच होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बाहर की तरफ होता है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता रखा है केमिकल बॉन्डिंग में इसका, तो 4 आएंगे इसके अंदर, एक डीप स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ज्यादा गर्म करेंगे तो बाहर निकलता है वो, यानी 4 आ जाएगा इसमें। द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Mn इन द प्रोडक्ट ऑफ एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव ऑफ MnO2, पायरोलुसाइड और प्रिपरेशन का पहली लाइन है MnO2 प्लस KOH, आता है इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, K2MnO4 पहले आता है, अब इसमें ऑक्सीडाइजेशन डाल देंगे, जैसे Cl2, CO2, या इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, उससे आगे KMnO4 बनता है। हमें इसके बारे में पूछ रहा है, तो Mn की स्टेट यहाँ पे क्या आ रही है, पोटेशियम मैंगनेट में +6, तो 6 आ जाएगा। द कॉर्डिनेशन नंबर ऑफ Al इन द क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ AlCl3, क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ AlCl3 है, यानी Al, ये क्रिस्टलाइन यानी पानी के मॉलिक्यूल आते हैं 6, 6 आते हैं इसमें, AlH2O6 Cl3, यानी 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसके अंदर। FCC स्ट्रक्चर होता है इसका भी, जैसे NaCl का होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर 3.5 ग्राम ऑफ गैस विद मॉलिक्यूलर वेट 28 was burnt in excess of oxygen at 298 Kelvin. The temperature of the calorimeter was found to increase by from 298 Kelvin to 298.45, यानी 0.45 केल्विन का इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू द कंबशन प्रोसेस। गिवन दैट हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इज 2.5 किलोजूल पर केल्विन, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन इन किलोजूल पर मोल पूछा है, किलोजूल पर मोल में पूछा हुआ है, तो यानी अब मेरे को निकालना है ये किलोजूल पर मोल में, 2.5 किलोजूल पर केल्विन है, एक केल्विन के लिए हीट चाहिए 2.5 किलोजूल, तो 0.45 केल्विन के लिए 2.5 इंटू 4.45, इतनी किलोजूल में चाहिए होगी हीट, ये हीट चाहिए होगी, ये है हमारी कितने ग्राम के लिए, 3.5 ग्राम के लिए, 3.5 ग्राम के लिए हीट आई 2.5 इंटू 0.45 किलोजूल में,
तो 28 ग्राम के लिए किलो पर मोल में आएगी। 28 ग्राम क्योंकि उसका 1 मोल है। 28 ग्राम के लिए आ जाएगी 2.5 इंटू 0.45 डिवाइड बाय 3.5 इंटू 28। 3.74 आएगा यहाँ पे। तो 8 ये आ गया। 8 से ये कितना जाएगा यहाँ पे? 8 इंटू 2.5 20 आ गया। 20 इंटू 0.45 तो 4.5 9 है ना इसका आंसर। कैलकुलेशन भी इजी है। 9 है आंसर इसका। yes sir, 9 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर नंबर C5H10। C5H10 है तो एक 5 की रिंग आ गई। टोटल आइसोमर्स पूछे, एक 4 की रिंग में एक आ जाएगा। 3 की रिंग में अब देख लेते हैं। 3 की दोनों मिथाइल एक जगह, दोनों मिथाइल एक के बाद एक, और एक इथाइल। एक इथाइल ये आ गए। तो यानी एक ये एक ही है, ये एक ही है, ये भी एक है। ये हमारा सिस ट्रांस बनेगा और ट्रांस का मिरर इमेज बनेगा, यानी ये 3 है और ये एक है। तो 3 और 4 7, 7 आंसर है इसका। द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इतना। ये के देखा बेंजोइक एसिड का, वीक एसिड का। पीएच ऑफ 0.01 मोलर ऑफ इट सोडियम सॉल्ट, इसका पूछा हुआ है। ओ चांस आएगा अंडर रूट में के एच इंटू सी। के एच आएगा के डब्ल्यू बाय के इंटू सी। के डब्ल्यू 10⁻14, सी 0.01 बाय के 10⁻4। ये वो चांस आ गया इधर से सीधा 10⁻12 10⁻6 मोलर। पीओएच आ गया 6, तो पीएच आ गया 8। पीएच 8 है ना इसका। ये तो मेंस का पेपर है पूरा, बिल्कुल मेंस टाइप का। yes, लास्ट, एट 400 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस एक्स मॉलिक्यूलर वेट 40 इज इक्वल टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस वाई एट इतना। तो देखो इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये अंडर रूट 3 RT/m। 3 RT/T कितना है? 400 केल्विन बाय मॉलिक्यूलर वेट 40 इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2 RT/m होती है। 2 RT, T है 60 केल्विन बाय गैस वाई का मोलर मास निकालना है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, MY निकालना है। तो यहाँ से R कैंसिल, ये 40 10 हो गया। रूट रूट तो हटाई दो सीधा, 30 आ गया। ये आ गया 120। MY 4 आ रहा है क्या? yes sir, ये 2009 का पेपर 2 था ना, एडवांस का। ये इजी पेपर था। 2009 का पेपर 2 सही ना। चित्रा एक बार दोबारा स्टार्ट करना है। कोई रहता नहीं क्वेश्चन चित्रा? नहीं हो गए सर। लास्ट तक कर दे बिल्कुल एकदम सही। चलो चित्रा एक बार दूसरा पेपर स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। दोबारा स्टार्ट कर दे क्लास। दूसरा पेपर जो ठीक है पिछला सर। लास्ट टाइम का था मिस हो गया था, वो देख लेते हैं एक बार।